हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की नदियाँ यानी रिवर्स इन इंडिया टॉपिक देखने वाले हैं। वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आगामी रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी जो है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत को सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्राचीन काल की भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है यह प्राचीन काल में भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तो तापी नदी का बेसिन जो है यह महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी जो है यह पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी जो है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो सोनाई, लोंगई और जीरी। सोनाई, लोंगई और जीरी जो है यह बराक नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी यह जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? ओडिशा में कौन सी नदी द्रोणी है? तो महानदी जो है यह ओडिशा में स्थित है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यह घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो यह घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है। इस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को व्यथ भी कहा जाता है। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दामोदर, ब्राह्मणी, हरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदी जो है इनका उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो झारखंड में। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसाबती, रूपनारायण ये सब नदियां जो है किसकी सहायक नदियां हैं? यह हुगली नदी की सहायक नदी है। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसाबती और रूपनारायण यह हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो राप्ती नदी जो है यह नेपाल से निकलती है। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी जो है यह अरावती पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में गायब हो जाती है। बुढ़ी दिहिंग जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो बुढ़ी दिहिंग जो है यह
ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी जो है यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? बैरीनाग का जल स्रोत जो है यह उत्तर भारत की नदी झेलम नदी का जल स्रोत है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? सियांग, तिरप और कमिंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? अलकनंदा, सतोपंथ और भागीरथी जो है यह खरक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खरक ग्लेशियर से। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा जो है यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा जो है यह मिलती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को विरहंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरहंग। अमरकंटक पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। लोक पावनी और मुआवनी, लोक पावनी और मुआनी जो है यह किसकी सहायक नदियां हैं? यह कावेरी नदी की सहायक नदी है, लोक पावनी और मुवानी। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? वह एकमात्र नदी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है वह है लूनी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो यह ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। सतपुड़ा पर्वतमाला से तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले मुल्ताई से। पेना नदी कहाँ से निकलती है? पेना नदी निकलती है नवी पहाड़ी से। पेना नदी कहाँ से निकलती है? नवी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? सोन नदी जो है यह किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो यह गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का अंग है। बनास नदी किसकी सहायक है? बनास नदी जो है यह चंबल की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा जो है यह किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो भीमा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है। तो महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। मुना, त्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, मुना, श्योक और हुंजा। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ी से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ी से निकलती है महानदी प्रणाली। महानदी नदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो यमुना और गंगा का संगम होता है प्रयागराज में।
प्रबर, मंजीरा और मनेर यह किसकी सहायक नदियां हैं? प्रबर, मंजीरा और मनेर जो है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? ताप्ती नदी के समांतर बहती है और विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है, यह नदी है नर्मदा नदी। इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है जो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।